हालांकि नमाज में हमारा अल्लाह ताला से राब्ता होता है और स्पेशल एक लिंक कायम हो जाता है। नमाज में दाखिल होते ही बाकी सारी चीज़ों पर बैन होता है, गुफ्तगू नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, हम तवज्जो निहिमाक के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और कैफियत ये होनी चाहिए कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, अगर ये नहीं तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। लिहाजा नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। नमाज जो है वो अल्लाह ताला से मांगने का एक बेहतरीन ज़रिया है। हम नमाज में जो है वो सिर्फ मसनून दुआएं और तस्बीहात पढ़ते हैं और वहाँ तक महदूद रखते हैं। और फिर भी उसमें भी ये है कि सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा आमतौर पर लोग पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लिया और बस। अत्तहियात में भी रब्बी जालनी पढ़ ली और उसके बाद सलाम फेर दिया, या एक दो दुआएं और हैं। हालांकि नमाज में हमारा अल्लाह ताला से राब्ता होता है और स्पेशल एक लिंक कायम हो जाता है। नमाज में दाखिल होते ही बाकी सारी चीज़ों पर बैन होता है, गुफ्तगू नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, हम तवज्जो निहिमाक के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और कैफियत ये होनी चाहिए कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, अगर ये नहीं तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। लिहाजा नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। क़याम की हालत में कुरान करीम की जो आयात हैं जो दुआओं पर मुश्तमिल हैं वो बतौर दुआ क़याम में पढ़ी जा सकती हैं। जैसे आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून है, उसकी जो आखिरी उसके जो कलिमात हैं, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन आमीन। ये जो है ये क़याम में बतौर दुआ तिलावत भी होगी और एक तरह की दुआ वाली कैफियत हो। लेकिन हम बस ये है कि क़याम में खड़े हैं तो हम जो कुछ पढ़ते हैं बस हम पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जहन्नम का जिक्र आता था तो अल्लाह से पनाह मांगते थे, जन्नत का जिक्र आता था तो सवाल करते थे और मुख्तलिफ मौके पर आपने दुआएं की हैं। इट मीन्स कि ये सेंस हो कि क़याम में हम क़िरात करते वक्त अल्लाह से मांग भी रहे हैं, ये शऊर होना चाहिए। इसी तरह सजदे में भी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं जी अपनी ज़ुबान पर भी दुआ शुरू कर दें नमाज में, ये दुरुस्त नहीं है। सजदे में बहुत सी मसनून दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। जब फ़र्ज और सुन्नत हो तो उनको तरजीह दें, यानी उन्हीं पर इत्तिफा करें। अत्तहियात में सलाम फेरने से पहले कोई भी कुरानी दुआ, यानी पहले अत्तहियात पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े, फिर मसनून दुआएं जो है वो पढ़े, उसके बाद कोई भी कुरानी दुआ या हदीस की दुआ वो पढ़ सकता है, मांग सकता है। तो हम अत्तहियात में भी वो मौके जो है ना वो ज़ाय कर देते हैं। फिर सजदे में इंसान अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। लिहाजा नफल जो नमाज है उसमें सजदे की हालत में कुरानी दुआएं और हदीस से साबित दुआएं कोई भी पढ़ सकते हैं। हमें इन चीज़ों का शऊर ही नहीं है, हम अल्लाह ताला से मांगते ही नहीं है। हालांकि नमाज में हम अल्लाह के सामने खुसूसी हालत में होते हैं, सलाम फेरने के बाद हम जो है वो मांगना शुरू करते हैं। हम समझते सलाम फेरने के बाद दुआ मांगनी है। और भाई नमाज भी दुआ है। तस्बीह जो है फ़कीर की तस्बीह भी दुआ होती है। जब फ़कीर तस्बीहात करे, तकदीसात करे तो वो दुआ की कैफियत होती है। लिहाजा नमाज दुआ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। हाँ, ये कहना कि अपनी ज़ुबान में कुछ लोग कहते हैं, जिस तरह के एक हमारे बड़े से मशहूर मौलवी साहब उनकी राय, वो दुरुस्त नहीं है। मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं या हदीस से जो साबित दुआएं हैं उन्हीं तक इक्तिफा करे। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह से ज़्यादा मांगने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमारी जो नमाज है उसमें अल्लाह ताला हमें खुशू अता फरमाए और अपनी बारगाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए और जो मांगे वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।